चाचा चौधरी और मोरेनो की साजिश। एक दिन एक जगह पर, मेरे जूते में लोहे के स्टार्स लगा दो, इनसे तला नहीं घिसेगा। अब तुम्हारे जूते ज्यादा दिन चलेंगे। मोरेनो, कुछ दिनों से तुम ठाट बाट से रहने लगे हो। मेरा खर्चा बढ़ गया है, मैं चाहता हूँ कि इकट्ठी बड़ी पूंजी कमाई जाए। चाचा चौधरी, ओह, मैंने टीवी पर फुटबॉल मैच देखना था, पर बिजली गुल हो गई। मैंने मेन स्विच बंद किया है। क्यों बिनी? तुम मुझे कभी घुमाने नहीं ले जाते। मेरे पास फुटबॉल मैच के टिकट्स हैं। क्यों ना हम स्टेडियम जाकर वह देखें। बाहर घूमना हो जाएगा और तुम मैच भी देख लोगे। चाची! साबू, चलो, आज का मैच बड़ा रोमांचक है। चाचा जी, मुझे वह देखने में लुत्फ आएगा। और वह सब वहां से चल देते हैं। जान, वह सारा परिवार बाहर जा रहा है, मगर उन्होंने घर को ताला नहीं लगाया। मोरेनो, चाचा चौधरी कभी अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करता। तब तो उसके यहाँ चोरी करना आसान है। मुझे पैसों की जरूरत भी है। मोरेनो, क्यों मुसीबत में पड़ते हो? घर के अंदर मुसीबत कहाँ, यहाँ तो रास्ता साफ है। तिजोरी खोलने पर, वाह, ढेर सारे नोट और जेवरात। चौधरी काफी अमीर लगता है। वह सारा माल समेट कर बाहर जाने लगता है। अब यह सारा माल मेरा है। तभी उसका जूता वहीं पड़ी जंजीर से चिपक जाता है। ओह, मेरे बूट में लगे लोहे के स्टार्स चुंबक से चिपक गए। इस बूट को यहीं उतार देना चाहिए, वरना मैं यहीं पड़ा रहूंगा और घर का मालिक आ जाएगा। एक जूता उतार कर वह वहां से भाग खड़ा होता है। भागो! थोड़ी दूर जाने पर, आओ! पैर में शीशा चुभ गया। मोरेनो, भागो, वरना साबू तुम्हारी हड्डियां खस्ता कर देगा। मैं लंगड़ा कर चलने के लिए मजबूर हूँ। पैर का जख्म दर्द कर रहा है। मैं नोटों और जेवरों से भरी गठरी को भी नहीं छोड़ सकता। तभी मोरेनो को ठोकर लगती है और मोरेनो उछलकर सीधा कीचड़ में जा घुसता है। साबू, उसे कीचड़ से बाहर निकालो। मैच कल के लिए स्थगित हो गया और हमें लौटना पड़ा। साबू, बाहर निकलो। धन्यवाद। उसे बाहर निकालकर वह लोग चल पड़ते हैं। तुम्हारे वे नोट और जेवरात, वे नकली हैं, फिल्म शूटिंग के काम आते हैं। चाचा चौधरी की मूर्ति। एक दिन चाचा चौधरी अपने घर से कहीं जा रहे थे। अरे साबू, आओ, जरा घूम आए। आप जाओ चाचा जी, चाची ने मुझे लस्सी बनाकर दी है, इसे पीकर मैं लंबी तान कर सोऊंगा। ये सुनकर चाचा चौधरी अकेले ही आगे चल देते हैं। चलो, मैं अकेला ही जाता हूँ। कुछ दूर जाने पर, अरे भाई मूर्तिकार शॉर्टपुट, उदास क्यों बैठे हो? चाचा जी, शहर की जनता ने मुझे आपकी संगमरमर की मूर्ति तराशने को दी थी, जिसे मैं पूरा नहीं कर सका। शाम को जब शहर के मेयर साहब इस मूर्ति को हार पहनाने आएंगे, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये सुनकर चाचा चौधरी शॉर्टपुट को सांत्वना देते हैं। फिक्र ना करो शॉर्टपुट, मूर्ति की जगह मैं खुद खड़ा हो जाता हूँ। मुझ पर सफेद रंग पोत दो। ठीक है। और मूर्तिकार शॉर्टपुट चाचा चौधरी के ऊपर सफेद रंग पोतना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद, शॉर्टपुट, अब तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। मेयर साहब मुझे ही मूर्ति समझकर मेरे गले में हार पहना जाएंगे। वहीं से कुछ दूरी पर हापुड़ झापड़ दो बदमाश, झापड़, ये मेयर का बेटा है, इसे उठाकर ले जाते हैं। इसे छोड़ने के बदले में काफी पैसे मिलेंगे। और वो दोनों बदमाश मेयर के बेटे को दबोच लेते हैं। ओह, बचाओ! दोनों बदमाश
भागते हुए। हापुड़ काफी थक गए हैं, थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लें। और दोनों बदमाश चाचा चौधरी की मूर्ति के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी चाचा चौधरी की मूर्ति में हरकत होती है और एक बदमाश के सर पर जोरदार भीमसेनी लठ का वार पड़ता है। दोनों चाचा चौधरी की मूर्ति को हिलता डुलता देख वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। भूत भागो! शाम को जब मेयर साहब चाचा चौधरी की मूर्ति को हार पहनाने आते हैं तो मेयर साहब अपने बेटे को संभालिए। हैं? पापा जी, अगर मेरा बेटा ना बोलता तो मैं भी आपको भूत समझकर भागने लगा था चाचा जी। हैं? चाचा चौधरी और चालाक सौदागर। एक दिन रास्ते में बारो, इतने सारे टेलीविजन सेट्स क्या रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया है? नहीं दोस्त गार्न, ये मैंने खरीदे हैं। इतने सारे सेट्स खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? कम पैसों में ज्यादा उम्दा चीज खरीदने को ही होशियारी कहते हैं। कार में बैठो, मैं तुम्हें खरीदारी का नमूना दिखाता हूँ। और वह दोनों कार में सवार हो चल देते हैं। हम शहर में ऐसे घर को ढूंढेंगे जहाँ टीवी सेट हो। एक घर पर। वाह, नाच और गानों का यह प्रोग्राम काफी मनोरंजक है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे की घंटी बजी, डिस्टर्ब करने कौन आ गया? वह आदमी दरवाजे की ओर बढ़ता है। अरे बाबा, आ रहा हूँ। दरवाजा खोलने पर बंदे को बारो कहते हैं। यह लीजिए 100 रुपया। 100 रुपया? मगर किस बात का? साहब, मैं आपको कुछ दे ही रहा हूँ, ले तो नहीं रहा। घर आते लक्ष्मी को ठुकराते नहीं। वह 100 रुपए उसे पकड़ाकर घर के अंदर घुस जाता है। अरे, अंदर कहाँ घुसे चले जा रहे हो? और टीवी को उठाकर चल देता है। मेरा टीवी कहाँ ले जा रहे हो? मैंने इसे खरीदा है। तुम्हें 100 रुपया दिया है कि नहीं? मेरा 15,000 रुपए का टीवी तुम 100 रुपए में लेना चाहते हो? मुझे यह सौदा मंजूर नहीं। यह सुनकर बारो पिस्तौल निकाल लेता है। मेरा रास्ता छोड़ दो। यह डाका है। टीवी सेट गाड़ी में रखकर बारो आगे चल देता है। कहो, कैसी रही? बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें चाचा चौधरी के पास ले चलता हूँ। उसके पास इंपोर्टेड टेलीविजन है। चाचा चौधरी के घर पर बैट्समैन रन लेने के लिए दौड़ा। तभी चाचा चौधरी, लो 100 रुपया। और फिर अर्र, मेरा टीवी कहाँ ले जा रहे हो? मैंने इसे तुमसे 100 रुपए में खरीद लिया है। चाचा चौधरी उसको आधे पैसे वापस करते हैं। लो, तुम 50 रुपए वापस ले लो। अच्छा, शायद तुम्हें अपने टीवी की 100 रुपए कीमत ज्यादा लगी। चाचा चौधरी उसकी कार में सवार हो जाते हैं। अर्र, मेरी कार से नीचे उतरो। मैंने तुम्हारी कार 50 रुपए में खरीद ली है। क्या मैंने तुम्हें अभी पैसे नहीं दिए? चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। बारो पिस्तौल चाचा चौधरी पर तानता है। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन रॉकेट उसे दौड़ा देता है। बचाओ, बचाओ।